Hello dear students, hope you all are well at your homes and enjoying the online study. So students, as you know, we are continuing with the next unit, and in this unit you are going to learn about the different types of farms, agricultures and the different types of crop around the world. So let's take a daily review of your previous classes. So these are the question of your homework of the previous day. Now the first question is on page number 46 of your NCERT book. The first question is, what is प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. दिस इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, जहाँ पे हम सिर्फ एक तरह की क्रॉप्स को ही ग्रो कर सकते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन. इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है. इट मीन्स वी नीड अ लार्ज एरिया एंड लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, और हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. दिस द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन योर नियर बाई फैक्ट्रीज. वी कैन फार्मिंग ऑन आर फार्म्स एंड ऑन फैक्ट्रीज ऑल्सो. ओके students, now the next question is the differentiate between subsistence farming and the commercial farming. So here is the difference between the subsistence farming and the commercial farming. इन subsistence farming में क्या होता है? क्रॉप्स आर कल्टिवेट टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. इट मीन्स कि एक फार्मर अपनी फैमिलीज़ की नीड को पूरा करने के लिए subsistence फार्मिंग करते हैं. एंड देन वाइल द कमर्शियल फार्मिंग इज इन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट. इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो क्यों करते हैं, एनिमल्स को रियर क्यों करते हैं? टू सेल आर प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम आर फार्मिंग टू सेल इन द market. In the subsistence farming, it uses low levels of technology and capital and more labor. अब subsistence farming में क्या होता है? लो लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड होती है, मीन्स क्योंकि हम अपनी सिर्फ नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, एंड इसमें कैपिटल की भी कम नीड होती है, एंड मोर लेबर की नीड इसमें ज़्यादा होती है, बिकॉज हम यहाँ पे लो टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई. Now the commercial farming, it requires a large amount of capital. Commercial farming, most of the work is done by the machines, because if we are growing crops on a large area, a large capital, then we need more and more machines to do the work, because it is not possible to do farming on large area with only laborers. Okay students, then third point of subsistence farming, its types include primitive and intensive subsistence agriculture. Okay, in commercial farming, its type include commercial grain farming, mixed farming and plantation. Okay student, I am asking you a question now. Do you think all countries across the world grow the same crops? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, सभी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की सेम टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? इज़ इट पॉसिबल, या फिर ऐसा होता है? सो लेट्स take a look. Different types of crops are grown in the different countries. जैसा कि हमने इस लाइन को स्टडी किया, रीड किया, different types of crops मीन्स different टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है इन द डिफरेंट कंट्रीज. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेट वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. बिकॉज हर एक कंट्री की सॉइल और क्लाइमेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके कारण हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग हम डिफरेंट एरिया में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ USA एंड इंडिया. इंडिया की सॉइल एंड क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड ऑन द अदर साइड अगर हम USA का एग्जाम्पल लें, देन द सॉइल ऑफ दिस एरिया एंड द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया. दस इसीलिए एवरी कंट्री चूजेज द क्रॉप्स दैट ग्रो बेस्ट इन इट्स क्लाइमेटिक एंड ट्रोपोग्राफिक कंडीशंस. Okay students, हाँ जी, in the last 2 days as you learn about the different types of farming, then today we are going to learn about you will learn about the different types of crops grown around the world. की अलग अलग क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप्स को वर्ल्ड में किस तरह से किस एरिया में किस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो अराउंड द वर्ल्ड. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है. वी डिपेंड ग्रेटली ऑन दीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. ऑब्वियसली वी आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर फार्मिंग, फॉर फूड. वी आर totally dependent on the agriculture. Also, the world is very interconnected today and countries even depend on each other for different types of crops. जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स. Now watch this video very carefully and listen it please. Hello students. We know that most of our food comes from agriculture. But along with food, As you know that कि हम लोगों के पास फूड कहाँ से आता है, हम लोग फूड कहाँ से गेट करते हैं, फ्रॉम द फार्मिंग. agriculture also provides raw materials for other industries. There are a few crops लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ वी आर यूजिंग कॉटन फैब्रिक टुडे, देन हाउ वी गेट द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन, वी गेट इट फ्रॉम द एग्रीकल्चर और द कॉटन फार्मिंग. that are quite important and are grown abundantly across the world. Today, let's learn about a few of these important types of crops. First, food or grain crops. Next, So students, today we are going to learn about the different type of crop. The first is the food or grain crops, and then second is fiber crops. And lastly, beverage crops. second is fiber crop, and third is beverage crop. Okay students? The most commonly grown grain or food crops are rice, wheat, maize, and millets. All these crops are like rice, wheat, maize, millets. All these are included in the food and grain crops. Now the second crop is The two majorly grown fiber crops are cotton and jute. the second crop is cotton and jute, which are included in the fiber crops, from which we get the fabric like cotton, silk, fabric like cotton, silk or jute. The uses of cotton is in fabric, and the jute is uses for making the ropes and baskets. These crops are used to make threads that can be converted to cloth and other products such as ropes and baskets. And the last one on our list today are beverage crops such as coffee and tea. Now, Yes students, this the last crop is beverage crop. In this the crops are included like coffee and tea, which are we drink in our today's life also. let's understand the conditions and places suitable for growing these crops. Let's begin with food crops. Now student, we are going to learn about how the conditions and the climate need all these crops. First हम देखेंगे कि जो फूड क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स जो हैं, उन्हें किस तरह की कंडीशंस की नीड होती है, किस तरह की कंडीशंस चाहिए होती हैं, किस तरह का क्लाइमेट या फिर सॉइल की नीड होती है फॉर ग्रोइंग. Such as rice, wheat, maize and millet, and understand the type of climate suitable for growing them. Rice grows well in areas having high temperature and abundant rainfall. In contrast, both wheat and maize grow well in areas having moderate temperature and rainfall along with bright sunshine. Millets grow well in areas having moderate to high temperature and low rainfall. Now let's see the type of soil they grow in. Clayey alluvial soil is required for growing rice. In contrast, fertile loamy soil is needed for growing both wheat and maize, and sandy soil is suitable for growing millets. Based on these climatic conditions and soil requirements, you can guess that rice would grow best in tropical and subtropical regions because they are warm and receive a lot of rainfall. Did you know that China is the world's leading producer of rice, followed by India? Wheat and maize both need similar climatic conditions. Countries such as the USA, Canada, India, and China
are some of the major producers of these crops. Millets are grown in African countries such as Niger and Nigeria, and in Asian countries such as India and China. Next, इसमें हमने अब क्या देखा कि किस किस कंट्रीज़ में किस तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे मिलेट को नाइजीरिया, इंडिया एंड चाइना। वैसे ही हमने देखा कि मेज़ को किस कंट्रीज़ में ग्रो कर सकते हैं हम ज़्यादा, या फिर जो राइस हैं वो इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। ऐसे ही हमने डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स को देखा कि हम किस किस एरिया में ग्रो कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट इन विच यू विल स्टडी अबाउट द फाइबर क्रॉप्स, जिसमें हम देखेंगे कि फाइबर क्रॉप्स जो हैं वो किस एरिया में ज़्यादा ग्रो होते हैं। next we have fiber crops such as cotton and jute. Let's understand the type of climate suitable for growing them. While both the crops grow well in areas having a warm climate, jute needs much higher rainfall than cotton. As far as soil is concerned, cotton grows well in black and alluvial soils, and jute grows well in alluvial soil. Since they need a warm climate, can you guess which countries they would grow well in? Yes, tropical and subtropical countries are suitable for growing these crops. India is the largest producer of cotton, followed by countries such as Egypt, Pakistan, China, and Brazil. Bangladesh and India are the leading producers of jute. The last ones on the list. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो बेवरेज क्रॉप है वो किस तरह की क्लाइमेट कंडीशंस की नीड होती है उन्हें, और किस तरह के एरिया में वो ग्रो करती हैं। Are beverage crops such as coffee and tea. Let's understand the type of climate suitable for growing them. Coffee grows well in areas having a warm climate. In contrast, tea grows well in areas having a cool climate and rainfall all year round. Moving on to the soil requirements. Both crops need well-drained, loamy soil, and they grow well on hill slopes. On the basis of their climate and soil requirements, Brazil, Colombia, and India produce most of the world's coffee. Also, Kenya, India, Sri Lanka, and China produce the best quality tea in the world. So today, we explored the major crops that are grown around the world. The next time you eat rice, drink tea, or have corn, remember how it grows and where it may have come from. Happy learning! इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया कि जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स है, लाइक फूड एंड ग्रेन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस की नीड है और किस तरह के एरिया में ये ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 विच इज़ इन योर प्रैक्टिस बुक। स्टूडेंट्स, listen it carefully. Draw a table like the one given below in your notebook. Use it to describe the important characteristics of 8 major crops mentioned on page number 42 and 42 to 44 of the your NCERT book. This first one has been done for you as an example. अब इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। जिस फर्स्ट कॉलम में आप क्रॉप को डिस्क्राइब करोगे, आपकी कौन सी किस क्रॉप की आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। देन टेम्परेचर, देन रेनफॉल, एंड देन फॉर वन सॉइल फॉर कॉलम फॉर सॉइल, एंड देन लास्ट कॉलम इज़ फॉर द मेजर प्रोड्यूसर्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में अभी हमने क्या देखा था कि जो राइस है वो किस तरह की क्लाइमेट कंडीशन की नीड करता है, कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ कैसा होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई humidity, and then it requires high rainfall, and what kind of soil it needed clay soil, and the major areas where this crop is grown: China, India, Japan, and Sri Lanka and Egypt. Okay students, like this you have to define about near about 6 to 8 crops. Now the second is wheat,
Now you have to write about the temperature, rainfall, soil and the major producers of wheat. Then third is millet crop and maize crop. You have to write about all of these crops, like what is the temperature of millet and maize, rainfall, type of rainfall, soil and the major producers of millet and maize crops. Then cotton and jute. Then coffee and tea. Okay students, last individual practice question, students practice question 4.2 and 4.3. This is done in your notebook, in which you have to locate these countries. इसमें आपको क्या करना है कि कॉफ़ी का जो क्रॉप है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, लाइक ब्राज़ील, जैसे कि इसमें आपने ब्राज़ील को शो किया है इन दिस पार्ट। देन हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एन एशियन कंट्री वेयर वीट इज ग्रोन इन विंटर, जहाँ पे विंटर में वीट को ग्रोन किया जाता है, कौन सी ऐसी एशियन कंट्री है? दैट इज इंडिया, विच इज आवर कंट्री। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, जो सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, दैट इज चाइना। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, एनी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री दैट ग्रोज मेज, कनाडा और मैक्सिको, जो कंट्री अमेरिकन कंट्री का हमने नेम बताना है कि जो नॉर्थ एरिया में है, विच ग्रोज मेज, जो कि मेज को ग्रो करती है, दैट इज कनाडा एंड मैक्सिको, कनाडा एंड मैक्सिको। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप विच ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल। अब हमने स्टडी किया था कि जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है, तो कौन सा एरिया हुआ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला? इंडिया। हियर इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। अब हमने क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसा कि हमें स्टेटमेंट दी गई है, तो इस स्टेटमेंट को स्टडी करके हमने ये गेस करना है कि ये कौन सी क्रॉप है। इट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट की नीड होती है। वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरा ईयर हाई रेनफॉल की नीड होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माई टेंडर लीव्स, दैट इज टी। देन सेकेंड इज 210 frost free days and bright sunshines are necessary for my growth, that is cotton. I grow best in the well drained loamy soil, that is wheat and maize. Now the fourth is I grow best on hilly slopes in areas with a wet climate, that is coffee. Students, now open your SB book concept time 4, in which this topic is given major crops grown around the world, जो कि अब हमने अभी स्टडी किया है कि वर्ल्ड में जो मेजर क्रॉप्स है वो कहाँ कहाँ पे ग्रोन होती है। जो मेजर क्रॉप्स हैं लाइक वीट, मिलेट, मेज, कॉटन, कॉफ़ी, so these are the area where all these crops are grown. Friends, here is the question which I described last time. The question number 4.1, like the country which is the largest producer of coffee, the Asian country where wheat is grown in winter, the country which is the largest producer of rice, any North American country that grows maize, the country which is the highest producer of the crops which grows best in the black soil. तो ये आपको फिल करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 4.1, 4.2 एंड द 4.3, जो कि मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास इज एंडिंग हियर. Hope you understand it well. Thank you and have a nice day.